कैसो दुख ना दिए विधाता कैसो और जिंदगानी में कैसो अरे बारी पे मरे न मात पिता अरे पुत्र न मरे जवानी में पे मरे नाए मात पिता और ये पुत्र न मरे जवानी बारी पे मरी नाए मात पिता और पुत्र न मरे बारी पे मरे नाए मात पिता विधवा ना हुई जवानी में बारी पे मरे नाए मात पिता विधवा ना हुई जवानी परमात्मा किसी को पहले तो बात मत रखना अगर इस मैया को पुत्र या पुत्री का सुख दे तो कभी पले हुए बच्चे को वापस मत लेना कभी हमारी माताओं बहनों को जवानी में विधवा मत करना ये कभी बड़ी सुंदर व्याख्या करता है मैया रो रही है उधर से भगवान चले आ रहे हैं भगवान पांचों पांडवों को लेकर के चले आ रहे हैं देखा है डेरों में खून बह रहा है द्रौपदी बाल बिखरा करके अपने पांचों बेटों की धड़ों पर रो रही है भगवान आए भगवान कहने लगे द्रौपदी बहन आप क्यों रो रही हो द्रौपदी कहने लगी प्रभु आपको सब बात पता थी कि मेरे बच्चों का वध होने वाला है इसलिए आप मेरे पतियों को घर से बाहर निकाल ले गए भगवान कहने लगे बहना इसी बात के लिए आप नादान हैं अगर आपके पतियों को हम निकाल करके न ले जाते तो आज तुम्हारे बच्चों की जगह तुम्हारे पतियों की लाश पड़ी होती भगवान ने इशारा दिया अर्जुन और भीम को अर्जुन भीम भागे आगे आगे द्रौपदी चला जा रहा था द्रौपदी को पकड़ करके द्रौपदी के सामने बैठा लिया और द्रौपदी से कहने लगी आप इसलिए तुम्हारे पाप का भागीदार है जैसा दंड आप बताएं वैसा दंड से दे दिया जाए और द्रौपदी ने जब देखा एक तो जाति का ब्राह्मण और दूसरा मेरे गुरु का पुत्र और इसने हमारे बच्चों की हत्या की मैया बोली एक बात बताओ हम इसे सजा नहीं दिलवा सकते क्यों अगर मैंने इसे दंड दिलवाया तो ये जाति के ब्राह्मण हैं और मैंने इन्हें अगर मरवा दिया तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी इसलिए हम इन्हें मारेंगे नहीं कोई दंड नहीं देंगे और द्रौपदी एक बात पूछने लगी एक बात बताओ अरे मार दिया जाए मैंने क्या पूछा अरे मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए और बोले तेरे साथ क्या सलूक किया जाए मार दिया जाए मार दिया जाए द्रौपदी बोली है अब तुम्हें खुद बताओ तुम्हारे साथ में हम क्या करें बोली मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए
मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए। हम तुम्हें दंड नहीं दिलवाएंगे, तुम जो बताओ वो सजा तुम्हें देने को हम तैयार हैं। द्रोणी ने हाथ जोड़े कहने लगा, एक बात सुनिए आप, कि मारो तो न्याय तुम्हारा है। क्या जवाब दिया? अगर आप मारते तो इसमें तुम्हारा न्याय होगा, क्योंकि हम तुम्हारे पाप के भागीदार हैं। कि मारो तो न्याय तुम्हारा है और छोड़ो तो दया तुम्हारी है। जो करो आज तुम साथ मेरे, ये दास के शरण तुम्हारी है। तुम जो भी करना चाहो हम तुम्हारे शरण में हैं। आज द्रोणी की बात सुनकर के द्रौपदी कहने लगी, महाराज इसे छोड़ दिया जाए, मेरे बच्चों का तो वध हो गया, इसे मारने से मेरे बच्चे जीवित नहीं हो जाएंगे, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन अर्जुन को, वो भीम को कहां चैन। भीम ने द्रोणी को पकड़ा और द्रोणी के सर का मुंडन कर दिया। और द्रोणी के जब सर का मुंडन किया है, आज द्रोणी मन में दृढ़ कर लेता है, इस अपमान का बदला एक न एक दिन लेकर के अवश्य रहेंगे। वहां से द्रोणी चला गया। धीरे धीरे समय भी गुजरने लगा। महाराज अर्जुन के पारथ के अभिमन्यु महाराज की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में परीक्षित महाराज पल रहे हैं। उससे पहले की कथा, एक बार महाराज पारथ और राजा बासिक मदन दोनों एक जगह इकट्ठे हुए और इकट्ठे हुए के